सभी भाइयों बहनों को भास्कर यादव का नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाहे वो 6800 के नवजात चूजे हों, मनुवादी व्यवस्था के तहत हमारी सीटों पर कब्जा जमाए हुए कुछ तथाकथित लोग हों या सरकार हो, सब के सब पागलों की तरीके से बौराए घूम रहे हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा बौराया हुआ है एक कुत्ता है, और वो ऐसा कुत्ता है जिसको पाल पोस के हम ही लोगों ने बड़ा किया है। वो भाई साहब ये कह रहा है कि अमेंडमेंट हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा है ना कि जब खुद का पाला हुआ कुत्ता होता है तो सभी लोग ये समझते हैं, जैसे सपोज दैट वो हमारा पाला हुआ है, सभी लोग जानते हैं कि जो पिटीशन है 10/122 जो अन्य है वो हम ही ने की है। तो मैं जानता हूँ कि जो जिसको हमने पाला पोसा है वो किस हद तक बढ़ सकता है, कहाँ तक भौंक सकता है या काट सकता है, तो वो सारी चीज़ें हमें मालूम है। आप उसको इस तरीके से समझ लो कि वो चूहे और ऋषि वाली कहानी सबने सुनी होगी कि चूहे ने कहा कि साहब हमको बिल्ली दौड़ाती है, डराती है, तो ऋषि ने उसको कहा कि ठीक है हम तुमको बिल्ली बना दे रहे हैं। जब बिल्ली बन गया तो कहा बाबा जी हमको कुत्ता दौड़ाता है, तो उसने कुत्ता बना दिया। तो कहा साहब हमको शेर दौड़ाता है, तो ऋषि ने उसको शेर बना दिया। ठीक है, तो फिर वो पता चला ऋषि को ही खाने चल दिया। तो बाबा जी ने क्या किया, उसको फिर चूहा बना दिया। तो बस वही स्थिति यहाँ पर है कि ऐसे लोगों के साथ में हम लोग चूहा और उसी स्थिति में ला देंगे जो कह रहे हैं कि अमेंडमेंट हम वापस ले लेंगे। ठीक है, तो मैं एक बात आपको एकदम क्लियर कट बता दूं कि किसी भी रिट में जो पैरवी होती है तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल पिटिशनर्स होती है। तो जो अमेंडमेंट फाइल हुआ था वो टोटल 14 पिटिशनर्स की तरफ से फाइल हुआ था, यानी 14 पिटिशनर्स की तरफ से फाइल हुआ था। तो 14 पिटिशनर्स में किसी एक का एफिडेविट लगता है, बाकी का साइन होता है, और ये माना जाता है कि ये चूंकि पैरवीकार है तो उसके बिहाफ पर पावर ऑफ अटॉर्नी रहती है, और वो जो है उसके आधार पर बहस करता है और अलाउ या डिसमिस होता है। तो जो अमेंडमेंट फाइल हुआ था उसमें उस नवजात का फाइल हुआ था, नवजात कोर्ट के मामले में, बाकी पैसा लूटने में 2011 से तत्पर है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, लूट के इस स्थिति में पहुंच गया है। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो अमेंडमेंट फाइल होता है वो सभी पिटिशनर्स की तरफ से फाइल होता है। ठीक है, और उसमें एक एफिडेविट लगता है। तो हमको देखो, जो व्यक्ति जिसको चराता है उसकी कमियां और सारी चीज़ उसको पता होती है कि वो किस नीचता तक उतर सकता है। उस नीचता का जवाब देने के लिए थोड़ा दूरदर्शी होना पड़ता है। अगर आप दूरदर्शी हैं तो इस तरीके की कोई सिचुएशन दिक्कत नहीं पैदा करती। तो हमको मालूम था कि ये जो है इस तरीके, देखो ये नीच नहीं है, ये महानीच आदमी है। ये रोज नियुक्ति दिलवाता है, मतलब इतना मीठा बोल करके ये, मतलब ये समझ लीजिए कि ये ऐसा जहरीला सांप है कि जिसके पा गया, जिसका सांप नहीं, सांप छोड़ो, पागल कुत्ता है जो जिसको चाटेगा उसी को रेबीज करके उसको मार देगा। बस कुछ इसको उसी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि जैसे अमेंडमेंट की बात कर रहा है, हमको मालूम था ये ऐसा कर सकता है, तो भैया हमने पहले ही जितने उसमें अनसेलेक्टेड थे उन सबका एफिडेविट एक तो हमने पहले दाखिल करवा दिया था, जो रिमेनिंग थे, जो शेष बचे तो उनका आज हमने दाखिल करवा दिया। अब अगर अमेंडमेंट विड्रा करने की बात आएगी तो नंबर 1 तो अभी तो अलाउ नहीं है, और अगर विड्रा होने की नौबत आएगी तो जिसके बाप में दम हो वो विड्रा कर ले, और अगर कोई विड्रा करेगा भी तो वो इंडिविजुअल अपना विड्रा करेगा। नहीं समझे, मतलब जैसे किसी पिटीशन में 50 लोग हैं तो 50 लोग में अगर कोई
चाहता है कि हमारा नाम हटे तो वो इंडिविजुअल उसका नाम हटेगा, अन्य लोगों का नाम नहीं हटेगा। इसी तरीके का एक मुकदमा भी हाल ही में हुआ था। एक्चुअली हमारे यहाँ का एक हमारे मित्र थे, तो उनके लड़के का जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन नहीं ले रहे थे, तो हम लोगों ने मुकदमा दे, कोर्ट ने कहा कि ये लखनऊ हाई कोर्ट का भी है, हम आपको दिखा देंगे, ऑर्डर वगैरह भेज देंगे। तो लखनऊ हाई कोर्ट ने कहा कि आप बिना किसी चीज़ के पहले आप एडमिशन लीजिए फिर कुछ करिए। तो उसमें एक बच्चा ऐसा था जो 2 बार कक्षा 5 से 8 पास किया था, तो कोर्ट ने कहा सरकारी वकील ने कहा साहब ये 2 बार किए हैं तो नवोदय में कैसे है ये सब चीज़ें। तो उसमें ये हुआ कि भाई हाँ वास्तव में ये 2 जगह है, तो उसका नाम विड्रा कर लिया जाए। तो उसमें वो खड़े हुए, तो उसने कहा साहब, क्योंकि उसी के नाम से पिटीशन थी, ठीक है, तो उसने कहा कि साहब हम विड्रा करना चाहते हैं। तो उसने कहा ठीक है आप विड्रा कर लीजिए। तो वहाँ पर जो दूसरा हमारा, उसमें टोटल 6 लोग थे, तो दूसरे जो 4 लड़के 5 लड़के थे, उन्होंने कहा साहब ठीक है ये विड्रा करना चाहते तो इनका नाम विड्रा हो जाए, हम लोगों का एज इट इज रहे, बस उसका नाम हट गया, बाकी लोगों का हो गया, काम खत्म हो गया। तो मतलब उस रिट का जो प्रभाव है वो उतना ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई उसको विड्रा करना चाहेगा वो अपना नाम विड्रा कर लेगा, कोई दिक्कत उसमें थोड़ी ना। तो उसमें पूरा, और विड्रा होने पर क्या होगा, उसमें फिर एक छत्र राज हम लोगों का हो जाएगा, अनसेलेक्टेड का हो जाएगा, फिर ये चूजे कुछ नहीं कर। हम तो यही चाहते ही हैं कि उसमें से ये विड्रा करने के लिए कुछ करे, लेकिन ये करेगा नहीं, क्योंकि करेगा तो जानता है कि फिर इसके सारे हाथ पांव जो थोड़ा बहुत है भी वो पूरी तरीके से कट जाएंगे। तो इसके अगर ये किया ना तो वहाँ पर कोर्ट में तो हम लोग लिखवा देंगे, तो कोर्ट तो ये लिख देगी पिटिशनर नंबर सो एंड सो की तरफ से ये लोगों, वो ये नहीं लिखेगा कि ये इन लोगों का हटे या ना हटे, वो केवल जो व्यक्ति कहेगा कि हम अपना नाम विड्रा कर लें तो धीरे से उसका नाम उसमें से विड्रा हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उससे हम लोगों को सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि जो है कि उस पर एक छत्र राज्य 13 पर हम लोगों का हो जाएगा, ठीक है। तो वो हम लोगों के लिए पॉजिटिव है, इसीलिए जितने उसमें से 9 लोग हैं जो अनसेलेक्टेड हैं, तो 9 की तरफ से हम लोगों ने एफिडेविट दाखिल करवाना था, लेकिन चूँकि सारे लोग नहीं मिल पाए, केवल उसमें से 7 लोग मिले, तो 7 लोगों की तरफ से हमने एफिडेविट फाइल करवा दिया है, ठीक है। तो वो कोई इतना बड़ा इशू अब नहीं रह गया है। बस इतना है कि कल पेपर था, पीईटी का सब कुछ था, उसके बावजूद भी हम लोग लगातार पिछले 1 हफ्ते से लगातार दौड़ रहे हैं और आज भी उसी सिलसिले में लगातार लखनऊ में बने हुए हैं, ठीक है। तो इन सब का कोई दिक्कत नहीं, ये भौंकने वाले कुत्ते हैं, ठीक ना, इनके भौंकने में कोई विशेष ध्यान नहीं देना, भौंकने दो, आएंगे तो रेल बना देंगे वहाँ पर, ठीक है। बाकी विड्रा करेंगे तो अपना विड्रा कर लें, हमको क्या दिक्कत है। अगर कोई विड्रा करना चाहता है तो उसमें बाकी पिटिशनर्स को कोई दिक्कत नहीं। भाई इस तरीके से बहुत सारे केसेस आते हैं, कोई किसी का टीजीटी में हो जाता, किसी का पीजीटी में हो जाता, किसी का अन्य भर्ती में हो जाता, तो बहुत सारे लोग विड्रा कर लेते हैं। तो उसी तरीके से ये भी विड्रा कर लेगा अपना नाम। बाकी जो हम लोग हैं, हम लोगों की तरफ से एडवांस में ही एफिडेविट लग चुका है। और मज़ेदार बात ये है कि इस बार हमने इसलिए 2-3 वकीलों की तरफ से फाइल करवाया है, 2 लोगों के हमारे वकील पहले ही हैं, 2 लोगों की तरफ से और फाइल करवा दिया है, ठीक है। तो टोटल 4 वकील अपोज कर देंगे, साहब हमारा मत करिए, हमारा मत करिए, काम खत्म हो जाएगा। लेकिन इनका जो है उसमें से जो थोड़ा बहुत उसमें रहा भी है वो काम खत्म हो जाए। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अब जब पोल खुल ही रही तो मैं भी खोल दूं, क्योंकि जो इस बार हम लोगों ने एफिडेविट फाइल किया है वो सुरेश चंद्र के नाम से फाइल किया है, सुरेश भाई के नाम से। और जो मूल पिटीशन है 13/156 उसमें ही किसका एफिडेविट है, सुरेश भाई का एफिडेविट है, ठीक है। यानी मेन पार्टी का एफिडेविट हमने फाइल करवा दिया है। जो लोग थोड़ा सा भी जानकार हैं वो पिटीशन उठा करके देख लेना कि उसमें किसका एफिडेविट है। तो जो एफिडेविट मेन पिटीशन में दिया गया था, जब वो अनचयनित की तरफ से एफिडेविट फाइल कर दिया तो इन लोगों की औकात ही ख़त्म हो गई। इन लोगों का जो उसमें थोड़ा सा भी इंटरफेरेंस था वो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है हम लोगों ने, ठीक है। तो ये अभी हम चूजे कहते तो गलत नहीं कहते, ये चूजे नहीं है, उससे भी ये तो अभी अंडे में ही, ठीक है। चूजा तो थोड़ा एडवांस कर दिया है। तो इन सब चीज़ों की कोई विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सारी व्यवस्था कर ली है। अगर कोई अपना नाम उसमें से, भाई इतनी पिटीशन है लगभग 37-38, तो
जो हमारे पास लिखवाई हैं, जिन लोगों का सहयोग आया है वो 37-38 है। तो 37-38 में से अगर कोई याची किसी का हो गया है तो अगर नाम विड्रा करना चाहता है तो उसमें किसी को क्या आपत्ति है, वो अपना विड्रा कर ले। लेकिन बाकी लोगों की तरफ से कहा जाएगा कि साहब जिसको विड्रा करना हो कर ले, हमारी तरफ से विड्रा नहीं है, दैट्स इट, काम खत्म। और मैं 1000 नहीं 10,000% गारंटी के साथ कहता हूँ कि हम लोग अपोज कर देंगे, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, उल्टा ये फंस जाएगा। ठीक है, तो उस पर विचलित होने की जरूरत नहीं है। बाकी आप लोग सहयोग पर ध्यान दें। और बाकी सरकार ये सब इन सबको तो घुटने के बल ला दिया है। और अगर आप लोगों का सहयोग रहा तो इनको लोगों को जो है पटक के लखनऊ हाई कोर्ट में औकात याद दिला देंगे। ठीक है,